बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबात तवाफ़। आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी फरमाते हैं कि तवाफ़ में 8 उमूर का होना वाजिब है। पहला और दूसरा अमर यह है कि तवाफ़ के हर चक्कर की इब्तिदा हजर अस्वद से हो और इख्तिताम भी हजर अस्वद पर हो, और ज़ाहिर यही है कि हजर अस्वद के किसी हिस्से से भी शुरू हो और उसी पर चक्कर ख़त्म हो। अगरचे एहतियात मुस्तहब है कि शुरू और इख्तिताम में अपने पूरे जिस्म को हजर के सामने से गुजारे, और इस एहतियात के मुतहक्किक होने के लिए इतना काफ़ी है कि पहले चक्कर में हजर अस्वद से थोड़ा सा पहले खड़ा हो और नीयत ये हो कि जिस जगह से वाक़ई में हजर अस्वद के मुकाबिल में आकर तवाफ़ शुरू करना है वहाँ से तवाफ़ शुरू करता हूँ, और फिर 7 चक्कर लगाए और आखिरी चक्कर में थोड़ा सा हजर अस्वद से आगे चला जाए, लेकिन इस कस्द और इरादा के साथ कि जिस जगह से वाक़ई में हजर अस्वद के मुकाबिल आकर तवाफ़ ख़त्म करना है वहीं से तवाफ़ ख़त्म करता हूँ। बस इस तरह उसे यकीन हो जाएगा कि हजर अस्वद से इब्तिदा और हजर अस्वद पर इख्तिताम जैसे वाजिबात मुतहक्किक हो गए हैं। तवाफ़ में तीसरा अमर कि जो वाजिब है वो ये कि पूरे तवाफ़ के दौरान खाना काबा को बाएं तरफ रखे। बस तवाफ़ करने वाले के लिए वाजिब है कि दौरान तवाफ़ खाना काबा को बाएं तरफ रखे। बस अगर तवाफ़ करने वाला खाना काबा के अरकान वग़ैरह को चूमने के लिए रू बक़िबला हो जाए, या लोगों की भीड़ और रश की वजह से उसे रू बक़िबला या पोस्ट बक़िबला होने पर मजबूर कर दे, या तवाफ़ करने वाला खाना काबा को अपनी दाएं तरफ करार दे, तो इन तमाम सूरतों में जितनी मिक़दार वो रू बक़िबला या पोस्ट बक़िबला हो या खाना काबा को दाएं तरफ रखा हो, वो मिक़दार तवाफ़ से शुमार नहीं होगी। ज़ाहिरन खाना काबा को बाएं तरफ करार देने में मेयार उर्फ़ है कि उर्फ़ में ये कहा जाए कि खाना काबा तवाफ़ करने वाले के बाएं तरफ है, जैसा कि यही बात पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त के तवाफ़ से भी समझी जाती है जब आपने सवारी पर तवाफ़ किया। बस इस बिना पर हजर इस्माइल के दोनों तरफ खुली जगहों और चारों अरकान यानी रुकन हजर अस्वद, रुकन यमानी, रुकन शामी और रुकन इराकी पर पहुँचने पर अक्ली दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। यानी जब तवाफ़ करने वाला हजर इस्माइल और चारों अरकान पर पहुँचता है तो उसका बायां शाना खाना काबा की तरफ नहीं रहता, तो इतनी मिक़दार में शाने का फिर जाना तवाफ़ पर असर अंदाज नहीं होता, क्योंकि अक़ली एतबार से बारीक बीनी की ज़रूरत नहीं है कि तवाफ़ के तमाम हालात में अगर उसके कंधे से एक ख़त खींचा जाए तो वो खाना काबा तक जा पहुँचे। यानी इतनी दिक्कत और बारीक बीनी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इतना काफ़ी है कि देखने वाला ये कहे कि उसका बायां कंधा खाना काबा की तरफ है। सवाल ये है कि एक शख्स ने उम्र मुफ़रदा अंजाम दिया, लेकिन तवाफ़ का आगाज़ रुकन यमानी से किया, फिर दूसरा उम्रा शराइत के मुताबिक बजा लाया, तो उसके दोनों उम्रों का हुक्म क्या है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि पहले उम्र मुफ़रदा का तवाफ़ और उसके बाद अंजाम दिए गए आमाल बातिल हैं, और इसी तरह दूसरे उम्रे का इहराम भी बातिल है, क्योंकि वो अभी पहले उम्रे के इहराम पर बाकी है, और जो तवाफ़ और अमाल उसने दूसरे उम्रे में अंजाम दिए वो पहले उम्रे के अमाल शुमार होंगे। बस इस तरह उसने एक सही उम्रा अंजाम दिया। तवाफ़ के वाजिबात में से चौथा वाजिब अगली वीडियो में हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।